हाँ तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं किस पर बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ सचिन मनीषा के घर। तो दोस्तों, परसों के वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिससे सभी की मैं आभारी हूँ। और मेरी बातों को सभी लोगों ने सराहा कि आंटी आप जो भी बात बोल रही हैं बिल्कुल सच बोल रही हैं। तो दोस्तों, मैं एक तरफा बात नहीं करना चाहती हूँ। हमेशा दोनों तरफ की गलतियाँ, दोनों तरफ की अच्छाइयाँ बताना चाहती हूँ, हमेशा से। इसलिए कि मुझे किसी के तरफ से नहीं रहना है, इसलिए कि मेरा रिएक्शन का वीडियो है। तो मैं जो कुछ करता है वहाँ मैं जो गलत रहता है वो गलत चीज़ दिखाती हूँ कि वो गलत है, जो अच्छा है उसको अच्छा दिखाती हूँ। तो मैं प्रिंस के तरफ से भी नहीं कोई बुराई कर रही हूँ, ना मम्मी के तरफ से, प्रिंस की मम्मी। दोस्तों, जब चिड़िया के पंख निकल आते हैं तो चिड़िया निकल गए तो चिड़िया उड़ गई, ठीक है। रिप्लाई में जवाब आता है कि चिड़िया उड़ेगी नहीं तो अपना घोंसला कैसे बनाएगी। मम्मी का क्वेश्चन था कि जब पर निकल गए तो चिड़िया उड़ गई, और रिप्लाई में प्रिंस का जवाब था कि जब चिड़िया उड़ेगी नहीं तो घोंसला कैसे बनाएगी। चलिए, दोनों का जो भी क्वेश्चन और आंसर था सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि पता चल ही गया होगा, मेरे चेहरे से ही पता चल गया। इसलिए कल सोमवारी था और कल कुछ तबीयत भी ठीक नहीं था, तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं। जो भी प्रिंस की वीडियो मैंने आज देखी, मम्मी का भी मैंने वीडियो देखा। बहुत सारे कमेंट आए थे कि आंटी आप ये सब कुछ करने का अभी आपका टाइम नहीं है, आप दान पुण्य करिए और तीर्थ व्रत करिए। उसका रिप्लाई उन्होंने बहुत अच्छे से दिया कि मैं कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, बहुत सारे जगह के तीर्थ के नाम सुनाए कि वहाँ सारा मैंने तीर्थ की बात नहीं कही कि तीर्थ मैंने कर लिया है, वो घूमने की बात कही कि वहाँ घूमी हूँ, वहाँ घूमी हूँ, जो कि ये जवाब नहीं था। ये कहती कि हाँ वहाँ का तीर्थ मैंने कर लिया, वहाँ दर्शन कर लिया, वहाँ ये कर लिया, वहाँ अर्चन पूजन कर लिया। तो उन्होंने ये शब्द कहा कि मैं वहाँ रामेश्वरम, बहुत यहाँ क्या कहते हैं, वैष्णो माता, सारा जगह वो घूमने की बात बोली। मैंने वो घूमने गई थी या तीर्थ करने या दर्शन पूजन करने। तो ये जवाब थोड़ा सा मुझे कुछ अटपटा लगा। लोग पूछ रहे हैं कि आंटी आप तीर्थ करो, तो घूमने की बात ला रहे हैं कि मैं बहुत जगह घूमी हूँ, जो तीर्थों के नाम बताई वहाँ पर घूमने गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। और कह रही थी कि जो भी दान पुण्य की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने से जो हो सकता है सभी ज़रूरतमंद जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको बखूबी पूरा करती हूँ, और करती भी हैं। अच्छी बात है कि जो अभी अंशु की शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से किया, जो एक तीर्थ और धाम से कम नहीं था, सबसे बड़ा धाम उन्होंने कर लिया। बहुत अच्छा लगा अंशु की शादी जो उन्होंने करके एक पुण्य कमाया, जो कि बहुत ही सभी को अच्छा लगा। ये सभी उनके लिए उनके पक्ष में खड़े थे कि बहुत अच्छा काम आपने किया। रही प्रिंस की बात, दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा सा तबीयत डाउन है। तो दोस्तों, सभी लोग का मेरा छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। जो मेरे बराबर के हैं नमस्कार ही बोलूँगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मैंने प्रिंस का भी वीडियो देखा, जो कि भले घूम रहे हैं सारे कुछ आगरा में, जो भी एंजॉय कर रहे हैं, जो भोले बाबा का दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। रंजना ने जो भी मेकअप लुक दिखाया वो भी ठीक था। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कमेंट में कि पहला सोमवारी मतलब सासू माँ के साथ रहती तो कितना अच्छा लगता। सही बात है। अगर लड़का का कोई अर्जेंट काम आ जाता है, चाहे नौकरी पर ही रहता है, अगर बहू नौकरी पर है तो क्या
त्यौहार मनाना बंद कर देगी? क्या ज़रूरी है कि जब ससुराल में ही रहेगी तो कोई त्यौहार मनाएगी? कहीं भी रहे त्यौहार मना रही है, व्रत कर रही है अपने पति के लिए, ये मुझे अच्छा लगा। और क्यों गई, क्यों दोनों चले गए हैं, किस बात से दुखी हैं, वो सारा कुछ उनका आपसी मामला है, जो कि वीडियो में जो भी दिखाया जाता है हम उसी पर अमल करते हैं, ना कि उनकी पर्सनल बातों को सुनते हैं। अब पर्सनल क्या होता होगा, क्या नहीं होता होगा, कौन दुखी है, मुझे ऐसा वीडियो से लगा कि कहीं ना कहीं प्रिंस मम्मी की बातों से दुखी हैं और मम्मी प्रिंस से दुखी हैं। प्रिंस से तो कम दुखी हैं, रंजना से ज़्यादा दुखी हैं। क्यों दुखी हैं वो तो सारा कहानी आप लोग जानते ही हैं। अब इसमें कहना क्या है, पूछना क्या है, करना क्या है। तो दोस्तों यही है कि इधर माँ ने भी शंकर भगवान का को जल चढ़ाया, उधर रंजना भी अपना मेहंदी वगैरह लगवाई। चलो त्यौहार मनाई, कहीं भी गई है, किसी भी दोस्त चाहे किसी भी गई है, जहाँ पर भी गई है, जो वहाँ पर जिस फ्रेंड के घर गई है उनकी मम्मी हैं, उनका भी उसने आशीर्वाद लिया और अच्छे अच्छे पॉइंट पर घूम रही है। अच्छी बात है, कुछ अच्छा करने गए हैं तो अच्छी बात है कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। रही बात प्रिंस की, आज मैंने प्रिंस का वीडियो देखा, बहुत थोड़ा सा मायूस है। भले घूम रहा है लेकिन अंदर से मायूस है कि अभी तक किसी ने मुझे कॉल नहीं किया। मैंने कॉल किया था लेकिन सिर्फ भैया भाभी से बातें हुई। उसको उम्मीद था कि मम्मी नहीं करेंगे, इसलिए कि मम्मी तो नाराज़ हैं, लेकिन पापा तो ज़रूर करेंगे। इसलिए पापा का नेचर से प्रिंस काफ़ी वाकिफ़ है कि पापा थोड़ा सा मम्मी से नेचर में डाउन है, जो कि पता है कि प्यार करते हैं पापा। प्यार तो माँ बाप हैं तो बच्चों को करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद जिससे रहता है वो अगर नहीं करता है तो थोड़ा सा दिल को दुखी होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मम्मी का कॉल नहीं आया, लेकिन प्रिंस ने बोला कि मुझे बहुत उम्मीद था कि मम्मी और पापा मुझे कॉल करेंगे कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, लेकिन तुम बता कर नहीं गए हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस प्रणाम करके ही गए हो। ये सारा कुछ अपना प्लानिंग बता के नहीं गए हो। तो मम्मी पापा को नहीं पता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। अभी तो जो भी वीडियो में दिख रहा है कि तुम आगरा गए हो, आगरा में एंजॉय कर रहे हो, जो भी दर्शन पूजन। अब इसके बाद कहाँ का प्लान है, आगे क्या करना है, वो सारा कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा प्रिंस की। तो कहीं ना कहीं एंजॉय के साथ साथ वो दुख भी है उसको, प्रिंस को। और कहीं ना कहीं प्रिंस दुखी है कि मेरे ही मम्मी पापा मेरा हाल चाल नहीं लिए। मान लीजिए मैं तो छोटा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने महसूस किया है कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं कहाँ दुखी हुआ हूँ, किस तरीके से मुझे इग्नोर किया गया है, किस तरीके से मैं ये कदम उठाया हूँ। तो हम तो छोटे हैं लेकिन वो तो बड़े हैं। ये तो बात आपने एक नंबर की बोली कि चलो छोटा जो भी गलत काम कर रहा है, गलत कर रहा है, ये सभी मानते हैं कि माँ बाप से कोई भी राय विमर्श नहीं करके गए, ना बताया कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गलत लगा प्रिंस का और रंजना का, जो कि अपनी बातों को शेयर करके जाना चाहिए। मम्मी से किसी से नहीं करते, कम से कम मम्मी पापा से तो बता कर जाते। और तुम लोगों का प्लानिंग पहले ही से था, जो कि मम्मी का तबीयत ख़राब था। खैर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, सर्दी जुकाम वगैरह ये तो आए दिन होता रहता है, मौसम का चेंजिंग है और मौसम चेंज में ऐसा सर्दी जुकाम होता रहता है, 3 दिन में क्लियर हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन एंजॉय कर तो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंस भाई, जो प्यार रहता है वो कहीं जाता नहीं है। जो बच्चों का माँ और पिता से प्यार रहता है वो कहीं नहीं जाता है, वो दिल में रहता है। भले दिखाने थोड़ी देर के लिए प्रिंस और रंजना दुखी हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, और जो उसको लगा है और किसी को लगे, चाहे माँ को भी लगा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे प्रिंस ने जो भी कुछ किया है गलत किया है, इस बात से लेकर माँ भी दुखी है। और जब दुखी हैं तो प्लीज़ दुख के साथ साथ आप टाइटल में ये चीज़ें मत लिखिए कि
पंख निकल आया है तो उड़ गई, कहीं नहीं उड़ी है, सब मिलाकर अपने घर ही आएगी। जो घोंसला है, सबसे बड़ा घोंसला है जो, वहाँ पर ही आएगी जहाँ से उसका हर कुछ हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए ये सब बातें हो रही हैं, थोड़े समय के लिए हो रही हैं। जब प्रिंस की शादी हो रही थी उस समय क्या हुआ था, सभी ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, कोई मैं ही नहीं देखी हूँ कि उस समय सचिन ने क्या कंट्रोवर्सी की थी। जब हल्दी का दिन था, हल्दी में मनीषा सिवान वाले घर में थी, जो कि नहीं जाने वाले थे सब। कार्ड को लेकर बहुत बवाल हुआ था, कार्ड में मेरा नाम नहीं छपवाया, चाहे दूसरा कार्ड छपा भी, और जिस कार्ड में मेरा नहीं नाम छपा वो मेरे ससुराल गया। तो कहीं ना कहीं दोनों बच्चों के साथ भी गलत हुआ है, जो कि समय समय पर वो अपनी बातों को कहते हैं। प्रिंस सारा कुछ, मेरे सचिन को भी सारा कुछ पता है। जो कार्ड को लेकर बवाल हुआ था, सच में एक बड़ा भाई का नाम कैसे कोई भूल सकता है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था कि एक बड़ा भाई का नाम कोई कैसे भूल सकता है। लोग बता रहे थे कोई कार्ड लेकर गए लोग और इस तरीके से उसमें छप गया उसका देखकर। तो चलो चेंजिंग हो गया, जो 50 कार्ड, जो भी कार्ड छपा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, उस कार्ड को हटा देते। जो नया कार्ड छपा जिसमें कि सचिन का नाम आया, वो कार्ड उसके ससुराल में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो जिसमें सचिन का नाम नहीं था उसके ससुराल में वो कार्ड गया, तो ये चीज़ सचिन पर के दिमाग पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके ससुराल वाले क्या कहे होंगे कि मेरे बड़े दामाद, जो कि अभी एक ही दामाद है, बड़े दामाद का नाम नहीं छपा। जो दो ही भाई हैं, दोनों भाई में से एक भाई का नाम क्यों नहीं छपा, और क्यों वही कार्ड ससुराल गया। केयर करने वाली बात है दोस्तों। मैं एक एक पॉइंट नोट करती हूँ। ये नहीं है कि आज सचिन मम्मी से मिल गया है तो ओहो सचिन बहुत अच्छा है, और प्रिंस आज चला गया तो सचिन बहुत ख़राब हो गया है। ऐसा बात नहीं है, दोनों बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। जिस बात से जो कि तिलक हुआ था, रंजना ने खाना नहीं खाया था। कई बार पूछ रही थी, माँ मम्मी चलिए खाना खा लीजिए, अरे हम सबको खिला कर खाएंगे, तुम जाओ खा लो। जो कैसे, जब सास नहीं खाएगी तो बहू कैसे खा लेगी। जब उनके घर का नियम है कि चले पहले बड़ों को खिला लेते हैं तब बहुएँ खाती हैं। तो वो इंतज़ार करते करते रात हो गया, पता न कब खाई होंगी। वो घर भी चली गई, उसको खांसी भी हुआ था। घर में जो बचा खुचा खाना था, तिलक के दिन की बात मैं करूँ, बचा खुचा खाना था, चावल सब्जी, ये मनीषा खाकर सोई थी, जो कि उसको बहुत तेज़ खांसी भी हुआ था। ये सारा कुछ जो भी मामला हुआ था सभी को पता है। तो ये नई बात नहीं है, ना ये अजूबा बात है। जो लोग कमेंट में मज़ा ले रहे हैं, जो मम्मी की तरफ से मम्मी को भला कह रहे हैं, प्रिंस को गाली दे रहे हैं, चाहे प्रिंस के तरफ से मम्मी को कह रहे हैं, तो ये सब कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। ये सब मज़ा लेने वाली बात है। मेन पॉइंट है कि वीडियो में क्या बोलना है, किस तरह करना है। ये चीज़ आप चाहे कमेंट में भी जो भी मज़ा ले रहा है तो उसको तो अच्छा लग रहा है, अरे प्रिंस भाग गया, मम्मी के मन में दुख हो गया, चलो प्रिंस को 10 गाली देकर आओ। अब जो प्रिंस के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मम्मी को गलत कमेंट करके जाएं, तो कमेंट करने वाले इसी तरह करते हैं, कभी उधर करते हैं कभी उधर करते हैं। तो अगर अच्छा कमेंट आ गया तो खुश, गलत कमेंट आ गया तो दुखी। तो यही होता है दोस्तों, जो भी व्यूअर्स होते हैं, चाहे जो देखने वाले वीडियो होते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, तो अगर घर में 2-3 चैनल है तो यही होता है। ये लोग जो कुछ भी अपना सारा कुछ, तो चलिए आती हूँ शादी के बाद पर। तो हल्दी था जिसने प्रिंस का, उस दिन मनीषा अभी तक सिवान वाले रूम में ही थी, या तो इंतज़ार कर रहे थे कि किसी का फ़ोन आए, शायद किसी का फ़ोन आया होगा, ये मुझे नहीं पता। और मनीषा कब पहुंची हल्दी में, जब हल्दी के लिए सारे लोग बाहर बाजा गाजा के साथ निकल चुके थे, ठीक निकल चुके थे। तो वहाँ पर, जहाँ पर घर से निकलने के बाद जहाँ पर सब माटी कोड़ना, चाहे जो भी कुछ होता है ऐसा नियम हल्दी में, वहाँ पर डायरेक्ट मनीषा पहुँचती है। घर की बड़ी बहू है, मम्मी को डांटना चाहिए, अरे तुम कैसे कर सकती हो, तुम बड़ी घर की बड़ी बहू हो, आओ यहाँ पर तुम्हारा भी काम है। सुहागन 5 सुहागन 6 सुहागन जितना भी हो, तो सारे घर के सारे
सदस्य मौजूद थे, जो कि एक सचिन और मनीषा नहीं मौजूद थे। थोड़ा सा हमको भी वहाँ पर वो लगा, वहाँ पर सचिन का भी थोड़ा लोग गलती दे रहे थे, लेकिन उस समय क्या हो रहा था, सचिन के प्रति क्या हो रहा था। तो इनके घर में चाहे कोई अच्छा से अच्छा मौका है, कब ये बम फूटता है कंट्रोवर्सी वाला कोई नहीं जानता है। तो डायरेक्ट पहुंची थी मनीषा, और जब हल्दी कर वर के जब घर पहुंची, वो लग रहा था कि उसे सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं। जो मनीषा अगर मेरा वीडियो देख रही होगी तो उसको सच्चाई मालूम होगा। ऐसे लग रहा था कि उसको कोई पूछ नहीं रहा है, चाहे वो अपने मन से आई है, ऐसा उसका अजीब गरीब सा चेहरा लग रहा था, जैसे उससे कोई ढंग से बात नहीं कर रहा था। चाहे वो अपने मन से गई है तो लोग यही कहते आ गई अपने मन से, अभी तक तो नहीं आई थी अब आई है। तो ऐसा उसको महसूस हो रहा था। वही चीज़ रंजना को भी महसूस हो रहा था। जैसे मनीषा वहाँ दबी दबी ऐसे दिख रही थी हल्दी में, बाद में सारा कुछ माहौल ठीक हुआ, शादी में दोनों भाई गले मिले, सारा कुछ ठीक हो गया। चलिए अच्छी बात है कि अच्छा ही होना चाहिए, शादी का माहौल था, दोनों भाई मिल गए, खुशियाँ आई। लेकिन जो हल्दी के बाद में पहुंच रही है मनीषा, वो चीज़ थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा ये लगा कि एकदम घर से निकलते समय से नहीं पहुंची, या तो कोई बुलाया नहीं, या तो समय से किसी ने फ़ोन नहीं किया, या तो मम्मी नहीं कि मम्मी तो काफ़ी नाराज़ चल रही थी। सभी को पता है कि मम्मी कब किस लड़के से मुंह फुला लेंगे कोई पता ही नहीं है। चलिए माँ हैं, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए बच्चों को कि मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो होता है घर में वही बच्चे के मन में आता है, चाहे सीखते हैं। तो वही चीज़ प्रिंस के साथ आज हुआ था। रंजना जो ही ब्लॉगिंग कर रही है वहाँ पर, उसकी आवाज़ में रौनक आई है, जैसे लग रहा है कि चहक रही है। यहाँ पर वही चीज़ ब्लॉगिंग करती थी किचन में, तो जैसे लगता था उसकी आवाज़ दबी हुई है। क्यों, किस कारण? ब्लॉगिंग करने में क्या, मान लो सासू माँ के आगे जा रही हो तो तुम थोड़ा सा आवाज़ नीचा करके बोल सकती हो, चाहे कुछ भी, चलो आदर है, आदर कर रही हो, चलिए अच्छी बात है कि सासू माँ के सामने ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे ससुर का आदर करना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन ब्लॉगिंग में भी मैंने उसको दबा हुआ देखा। अभी वहाँ गई है, चहक चहक कर सारा वीडियो बना रही है, कूद रही है, नाच रही है, अपना पता न कौन कौन पॉइंट सब एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन प्रिंस ने एक बात बहुत सोचने वाली बात बोला है कि सभी लोगों को पता है कि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं घूम फिर कर आ जाऊंगा, तो मैं अभी आने वाला नहीं हूँ। अब क्या प्रिंस के मन में चल रहा है वो प्रिंस ही जाने, आगे का क्या उसका प्लान है, वो कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, कि अभी वो घर नहीं आएगा। खैर ब्लॉगिंग में तो सारा कुछ दिख रहा है कि अच्छे से हैं सब। ये भी रहता कि चलो भाई ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, सब थोड़ा मन चिंतित हो। माँ भी देखती होंगी ब्लॉग, तो अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई, अपने अगर मुकाम पाने का, कोई अच्छा मुकाम पाने के लिए घर छोड़ा है तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा दिखाने के लिए घर से निकले हैं। तो चलो भाई अच्छी बात है कि कुछ अच्छा दिखाओ। या तो उसके मन में हो कि सचिन भैया बाहर निकले तो इतना सारा कुछ फेम कमाए, अच्छा मकान बनाए, सारा कुछ किराए के मकान में पहले थे, कैसे कैसे आगे बढ़ते बढ़ते जो सचिन ने अपना सारा कहानी वाला कैसे कैसे मैं कष्ट करके आगे बढ़ा। तो सारा कुछ इन लोगों का भाई वीडियो से ही होना है। वीडियो में जितने भी व्यूज आएंगे उसी से पैसे अर्निंग होंगे। तो पहले तो स्कूल था, चलो स्कूल का ही मेन जरिया था कि स्कूल से ही जो भी पैसे अर्निंग होंगे। लेकिन अभी तो स्कूल से कोई वो नहीं है कि स्कूल में पैसा आए चाहे ना आए। खैर सचिन लगा हुआ है, स्कूल को अच्छी तरीके से बनवा रहा है, अच्छी बात है। और मेन बात है कि इन लोगों का मेन वीडियो अच्छा से बनना चाहिए, इसलिए कि वीडियो से कोई ये नहीं है कि हर महीने पैसा आना ही आना है। ये नहीं है कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो पैसा नहीं, वीडियो में पैसा आना ही आना है। तो हो सकता है सचिन भी कुछ वीडियो से ही पैसे अर्निंग करके कुछ अलग करना चाहता हूँ, बोल भी रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो चलिए अच्छी बात है। मम्मी को भी आशीर्वाद दीजिए। मम्मी चलिए नाराज़ मत होइए,
मम्मी और पापा आप नाराज में, आपका बेटा गया है कुछ करने के लिए, अच्छी बात है। रही बात कि सावन में यहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, तो कभी कभी तो सावन में बहुएं मायके चली जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। त्यौहार कहीं भी मनाया जा सकता है। बहुत लोगों के मन में तुमको ये ससुराल में त्यौहार, कोई बहुत बड़ा त्यौहार ऐसा नहीं है कि होली दिवाली, सावन का सोमवार है, 5 सोमवार पड़ेगा इस साल, तो कहीं भी पूजा अर्चना हो सकता है। शंकर भगवान, हर हर महादेव, भोले बाबा का हर जगह शिवालय है, मंदिर है, तो कहीं भी पूजा अर्चना कर लेता है आदमी। जहाँ भी रहता है वहाँ पूजा के लिए कोई विशेष जगह खोजना नहीं पड़ता है कि हम सिवान में ही पूजा करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा तो मन में ही बहुत लोग पूजा कर लेते हैं, जो कि मंदिर में भी नहीं जाते हैं। बस आराधना अच्छा होना चाहिए, भगवान के प्रति अच्छा चीज़ मन में होना चाहिए कि हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, चाहे वो व्रत रहे चाहे मत रहे। मेन चीज़ भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करें, हमारे साथ साथ सभी पूरे दुनिया की रक्षा करें। जो सावन का महीना बहुत ही पावन माना गया है, और सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चीज़ मुझे शुरू में ही बोलनी चाहिए थी। खैर चलिए, मेरा वीडियो यहीं पर एंड होता है। अब क्या कुछ होता है आगे देखने को मिलेगा। मम्मी तो दुखी हैं ही, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर मम्मी कुछ लिख रही हैं तो वो चीज़ का रिप्लाई प्रिंस को नहीं देना चाहिए, लेकिन वो दे रहे हैं। जो पंख उड़ने वाली बात है वो दे रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, उनका आपसी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, न समझा सकते हैं, इसलिए कि उनका दिया हुआ संस्कार है। वो क्या कह रही हैं और क्या वहाँ से रिप्लाई आ रहा है, ऐसा हो सकता है भाई कि उनके घर में जवाब सवाल होता हो, जो कि वीडियो ही घर में ही रहते हैं लोग। अभी तो प्रिंस बाहर गए हैं, घर में ही रहते हैं लोग, फिर भी वीडियो खेलते हैं। आपस में सामने दिख रही हैं मम्मी, चाहे प्रिंस दिख रहे हैं, लेकिन वीडियो में अपनी बातों को रखते हैं। तो ये क्या है? कंपटीशन नहीं है तो क्या है कि हम सारा कुछ वीडियो ही से कहें। ये चीज़ थोड़ा सा हमको ख़राब लगता है कि अगर आप घर में दोनों हो, चाहे कुछ भी बात हो रहा हो, तो वीडियो द्वारा पब्लिक भी को भी ये बातें सुनाते हैं लोग। पब्लिक देखो मेरे घर में क्या क्या बातें हो रही हैं। माँ भी वही काम करती हैं, बेटा भी वही काम करते हैं, जो कि सचिन मनीषा भी वही काम कर चुके हैं बहुत पहले। मैंने, चलिए बहुत कहानी है इसका, कितना कोई इसमें चर्चा करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा, और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।